नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। धनु राशि तथा धनु लगन के लिए 14 जून से ऐसा क्या होगा जिससे हम ये कहें कि आपके लिए बड़ा यू टर्न हो सकता है। हाल ही में ग्रहों ने कुछ इस तरह की संरचना या गोचर में इस तरह की स्थिति बनाई है आपकी कुंडली में, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर बुध का राशि परिवर्तन 14 तारीख को हो रहा है। शुक्र का हालांकि 12 तारीख को 1-2 रोज पहले हो जाएगा। दोनों मिथुन राशि में आपके सप्तम भाव में, व्यापार के भाव में और वैवाहिक जीवन के भाव में आ जाएंगे। सूर्य 15 तारीख से 14 तारीख सुबह, बल्कि 15 तारीख अर्ली कहें, अगर 14 की रात कहें 12:37 पर यह भी मिथुन राशि में आ जाएंगे। सूर्य संक्रांति होगी दोस्तों 15 तारीख की। तो 12 तारीख शुक्र का परिवर्तन, 14 को बुध, 15 को सूर्य का परिवर्तन। तो जिंदगी में बड़ा यू टर्न आने की संभावनाएं तो हैं। संभावनाएं क्या, ये ऑलमोस्ट सर्टेन है कि कुछ ना कुछ हलचल होगी काफ़ी क्षेत्रों में आपके। कौन कौन से क्षेत्र आपके ज़िंदगी के एरिया, कौन से पहलू प्रभावित होने वाले हैं, इसके ऊपर हम टिप्पणी करते हैं इस वीडियो से। दोस्तों, सूर्य की बात करें तो सूर्य आपके लिए भाग्य स्थान के मालिक हैं। केंद्र में आ जाएं और लगन को देखें तो सूर्य आत्मा के कारक हैं। आपकी राशि को देखेंगे सप्तम दृष्टि से तो आत्मिक बल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी और भाग्यशाली रहेंगे। सीधे तौर से कह देता हूँ, देखिए, जिस राशि के ऊपर या जिस भाव में भाग्यस्थान का मालिक बैठा हो वह भाव सुखद फल देता है, भाग्यशाली हो जाता है। और जहाँ जहाँ जिन ग्रहों के साथ 9th लॉर्ड का, भाग्यस्थान के मालिक ग्रह का संबंध हो, वह भी ग्रह भाग्यशाली हो जाते हैं या शुभ फलदायक होते हैं। यहाँ पर बुध शुक्र भी कहीं ना कहीं भाग्यशाली हो जाएंगे, साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ। शुक्र हालांकि पूरा महीना अस्त भी चले आ रहे हैं, परंतु चलिए केंद्र में यहाँ पर स्थान बली होते हैं शुक्र। कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर क्योंकि तुला राशि आती है तो शुक्र अस्त होकर भी यहाँ पर अस्त वाली बात नहीं रहेगी। खासकर 9th लॉर्ड 15 तारीख से सूर्य का साथ मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए, प्रचंड महाराजयोग जो भी कहें, बहुत बड़े राजयोग बन रहे इस अवधि में 15 तारीख से, सूर्य संक्रांति के दिन से। 9th, 10th, 11th लॉर्ड, भाग्यस्थान का मालिक सूर्य और आपके कर्म क्षेत्र का मालिक, कैरियर का मालिक बुध, और शुक्र लाभ स्थान का मालिक 15 तारीख सुबह से ही, अर्ली मॉर्निंग से ही आपको न्योता देंगे। कुछ बड़ी घटनाएं होंगी, किन क्षेत्रों में होंगी उसकी बात करेंगे। ये धर्म कर्माधिपति राजयोग और कई तरह के राजयोग बन जाते हैं बुध शुक्र सूर्य की युति से आपके, वह भी सप्तम भाव में, जो कि व्यापार का भाव है, वैवाहिक जीवन का भाव है। रोज़मर्रा की आमदन या कुछ ना कुछ अदालती मसले भी यहाँ से देखे जाते हैं। 4th हाउस से 4th होता है तो पब्लिक का भी यही भाव माना जाता है। आपके वैवाहिक जीवन में शुरुआत हम कर देते हैं दोस्तों वैवाहिक जीवन से। वैवाहिक जीवन में तरोताजगी महसूस करेंगे। जो डिफरेंसेस हैं हस्बैंड वाइफ में, जिनके अभी हालात अच्छे नहीं चल रहे, मियाँ बीवी के संबंध अच्छे नहीं हैं, उनके लिए बहुत सुखद समाचार है। क्योंकि यहाँ पर शुक्र 11वें भाव का मालिक सप्तम भाव में हो तो स्पाउस से लाभ, स्पाउस के साथ घनिष्ठता, प्रेम प्रसंगों के लिए समय उत्तम रहे शुक्र जब सप्तम भाव में हो। और सूर्य का साथ मिले तो भाग्य स्पाउस का अच्छा रहे। बुध का साथ हो तो स्पाउस के कारण आपकी भी तरक्की हो, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेहतर समय हो जाता है। स्पाउस की तरक्की के योग और वैवाहिक जीवन जिसके कारक शुक्र हैं, आपके प्रेम प्रसंगों के कारक हैं। प्रियतम प्रेयसी की लव लाइफ उत्तम करने वाले, अगर आप पुरुष जातक हैं तो पत्नी का साथ मिले इस अवधि में, क्योंकि बुध शुक्र का योग मित्र क्षेत्री हैं, बुध और शुक्र दोनों ही,
और दोनों मिलकर यहाँ पर 9th 10th 11th लॉर्ड हैं दोनों, तो कार्य क्षेत्र के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। राज दरबार से सम्मान मिलेगा। सूर्य क्योंकि शासन सत्ता के कारक है। 15 तारीख से समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, रोज़मर्रा की आमदन बढ़े, व्यापार में जो भी आपने प्रोग्राम प्लानिंग बनाई है, खासकर भागीदारी में कुछ सोच रहे थे परंतु कर नहीं पा रहे थे, उसके लिए धन की स्थिति बेहतर होगी क्योंकि गुरु कुछ रोज़ पहले 3 तारीख से उदय हो चुके हैं जो कि धन के कारक है और 6ठे भाव में गुरु का गोचर है, तो धन की स्थिति बेहतर होती है। सूर्य का परिवर्तन, विदेशी ताकतों से आपको फ़ायदा मिले। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो आपके लिए बेहतर समय रहे, या मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करना चाहते हैं तो आपकी आमदन में वृद्धि हो, खासकर रोज़मर्रा की आमदन में वृद्धि के योग बनते हैं। बुध संचार व्यवस्थाओं के कारक है। बुध सूर्य का योग आपका बौद्धिक बल तो बढ़ाता ही है, बुद्धि कुशाग्र रहेगी, निर्णय आपके अब श्रेष्ठ रहेंगे, आपको साफ साफ दिखेगा कि किस दिशा में जाने से आपका हित है। बुध आपको डायरेक्शन देगा, सूर्य आपको आत्मिक बल देगा, शुक्र आपको लाभ देगा क्योंकि आपके डिसीजन उत्तम होंगे और कहीं ना कहीं घर परिवार में वैवाहिक जीवन पर भी मरहम का काम करेंगे तीनों ग्रह। रोज़मर्रा की आमदन बढ़ाने में योगदान रहेगा इन तीनों ग्रहों का। भागीदारी में अगर कामकाज करते हैं तो बहुत बड़ा निर्णय लेंगे और उसमें सफलता मिलेगी। पिता पक्ष से लाभ के योग भी बन जाते हैं इस अवधि में। अथॉरिटी में जो लोग हैं, सरकारी क्षेत्र में जो लोग कामकाज कर रहे हैं, उनकी खास मदद मिलेगी। सूर्य का लगन को देखना, खासकर शासन सत्ता से, सरकार से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत बेहतर समय रहेगा। चुनौतियों का समय अब खत्म होता है आपके लिए। काफ़ी चुनौतियाँ पिछले कुछ महीने में आपने देखी हैं, सही हैं, वह खत्म होती हैं और ख़ासकर शुक्र का 6ठे भाव का मालिक होकर 7वें भाव में बैठना, भाग्यस्थान के मालिक सूर्य के साथ बैठना, तो कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदियों से भी अब धन अर्जित करने में, प्रतिष्ठा पाने में कामयाब होते हैं। कोर्ट कचहरी के मसलों में भी आप किस्मत वाले रहेंगे क्योंकि 6ठे भाव का मालिक, भाग्यस्थान के मालिक सूर्य के साथ है। 6ठे भाव का मालिक शुक्र है, भाग्यस्थान का मालिक सूर्य है, तो आप कोर्ट कचहरी से फतेह पाएंगे जिससे भाग्यशाली रहेंगे। इवन कर्जे से लेकर कोई परेशानी है, कर्जे को लेकर परेशानी है, कामकाज की स्थितियाँ को दिक्कत वाली हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलती है। ये योग बहुत बेहतर है। यहाँ पर सूर्य खासकर आपके भाग्य को बढ़ाते हैं। अगर विदेशाटन का योग बना रहे हैं, कोई मन बना रहे हैं, विदेश यात्रा का मन बना रहे हैं, तो इस अवधि में आपको सफलता मिल सकती है। बुध आपके 7वें भाव के मालिक है, अपनी ही राशि में। इसे हम भद्र नामक पंचमहापुरुष राजयोग कह सकते हैं। कर्म भाव के मालिक हैं, सप्तमेश भी हैं, तो कार्य क्षेत्र के लिए ये समय 14 तारीख से बुध का परिवर्तन बहुत बेहतर रहेगा। बौद्धिक बल बढ़ेगा, बुध स्वग्रही होंगे, वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा और व्यापार में कुछ न कुछ बेहतर होगा। संचार व्यवस्थाओं से खास आपको लाभ होगा। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। कमीशन का कामकाज करते हैं, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज है, कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, सप्लाई से रिलेटेड कामकाज हैं, उसमें आपकी जय होगी, जीत होगी, ये बात तो निश्चित है। आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा। तीनों ग्रहों का प्रभाव लगन के ऊपर, राशि के ऊपर हो तो लगन को बल मिलता है, राशि को बल मिलता है। विदेशी कामकाज के लिए मंगल की स्थिति भी बेहतर है। अष्टम दृष्टि 12वें भाव के ऊपर कहीं ना कहीं ये विपरीत राजयोग का कार्य करेगी। शनि की भी दृष्टि 12वें भाव के ऊपर है, तो स्थितियां आपके लिए उत्तरोत्तर बेहतर रहेंगी। सूर्य का खासकर परिवर्तन आपका तेज प्रभाव बढ़ाता है, आपको मानसिक बल देता है और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। राजनीति में अगर हैं तो मंगल सूर्य की स्थिति खासकर और शनि का संबंध मंगल के साथ आपको राजनीति में कामयाब करता है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के प्रबल योग बन जाते हैं 15 तारीख से। कुल मिलाकर दोस्तों आज इतना ही। फिर से मिलेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।